की पुस्तक एक्ट्स अध्याय 13। अंताकिया के कलीसिया में कुछ नबी और बरनाबास, काला कहलाने वाला शमौन, कुरेन का लूक्युस, देश के चौथाई भाग के राजा हेरोदेस के साथ पलितपोषित मनाहिम और शाऊल जैसे कुछ शिक्षक थे। वे जब उपवास करते हुए प्रभु की उपासना में लगे हुए थे, तभी पवित्र आत्मा ने कहा, बरनाबास और शाऊल को जिस काम के लिए मैंने बुलाया है, उसे करने के लिए मेरे निमित्त उन्हें अलग कर दो। सो जब शिक्षक और नबी अपना उपवास और प्रार्थना पूरी कर चुके तो उन्होंने बरनाबास और शाऊल पर अपने हाथ रखे और उन्हें विदा कर दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे हुए वे सिलूकिया गए, जहां से जहाज में बैठकर वे साइप्रस पहुंचे। फिर जब वे सलमीस पहुंचे तो उन्होंने यहूदियों के आराधनालयों में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। यूहन्ना सहायक के रूप में उनके साथ था। उस समूचे द्वीप की यात्रा करते हुए वे पाफुस तक जा पहुंचे। वहां उन्हें एक जादूगर मिला, वह झूठा नबी था। उस यहूदी का नाम था बार यीशु। वह एक अत्यंत बुद्धिमान पुरुष था। वह राज्यपाल सिरगियुस पौलुस का सेवक था, जिसने परमेश्वर का वचन फिर सुनने के लिए बरनाबास और शाऊल को बुलाया था। किंतु इलीमास जादूगर ने उनका विरोध किया। ये बार यीशु का अनुवादित नाम है। उसने नगरपति के विश्वास को डिगाने का जतन किया। फिर शाऊल ने, जिसे पौलुस भी कहा जाता था, पवित्र आत्मा से अभिभूत होकर इलीमास पर पैनी दृष्टि डालते हुए कहा, सभी प्रकार के छलों और धूर्तताओं से भरे और शैतान के बेटे, तू हर नेकी का शत्रु है। क्या तू प्रभु के सीधे सच्चे मार्ग को तोड़ना मरोड़ना नहीं छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर आ पड़ा है। तू अंधा हो जाएगा और कुछ समय के लिए सूर्य तक को नहीं देख पाएगा। तुरंत एक धुंध और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे चलाए। सो नगरपति ने, जो कुछ घटा था, जब उसे देखा तो उसने विश्वास धारण किया। वो प्रभु संबंधी उपदेशों से बहुत चकित हुआ। फिर पौलुस और उसके साथी पाफुस से नाव के द्वारा पंफूलिया के पिरगा में आ गए। किंतु यूहन्ना उन्हें वहीं छोड़कर यरूशलेम लौट आया। उधर वे अपनी यात्रा पर बढ़ते हुए पिरगा से पिसिदिया के अंताकिया में आ पहुंचे। फिर सबत के दिन यहूदी आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था के विधान और नबियों के ग्रंथों का पाठ कर चुकने के बाद यहूदी प्रार्थना सभागार के अधिकारियों ने उनके पास ये संदेश कहला भेजा, हे भाइयों, लोगों को शिक्षा देने के लिए तुम्हारे पास कहने को कोई और वचन है तो उसे सुनाओ। इस पर पौलुस खड़ा हुआ और अपने हाथ हिलाते हुए बोलने लगा, हे इस्राएल के लोगों और परमेश्वर से डरने वाले गैर यहूदियों, सुनो। इन इस्राएल के लोगों के परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना था, और जब हमारे लोग मिस्र में ठहरे हुए थे, उसने उन्हें महान बनाया था और अपनी महान शक्ति से ही वह उनको उस धरती से बाहर निकाल लाया था। और लगभग 40 वर्ष तक वह जंगल में उनकी साथ रहा। और कनान देश की 7 जातियों को नष्ट करके उसने वह धरती इस्राएल के लोगों को उत्तराधिकार के रूप में दे दी। इस सब कुछ में कोई लगभग 450 वर्ष लगे। इसके बाद शमूएल नबी के समय तक उसने उन्हें अनेक न्यायकर्ता दिए। फिर उन्होंने एक राजा की मांग की, सो परमेश्वर ने बिन्यामीन के गोत्र के एक व्यक्ति कीश के बेटे शाऊल को 40 साल के लिए उन्हें दे दिया। फिर शाऊल को हटाकर उसने उनका राजा दाऊद को बनाया, जिसके विषय में उसने ये साक्षी दी थी, मैंने यिशै के बेटे दाऊद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पाया है जो मेरे मन के अनुकूल है। जो कुछ मैं उससे कराना चाहता हूँ, वह उस सब कुछ को करेगा। इसी मनुष्य के एक वंशज को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर इस्राएल में उद्धारकर्ता यीशु के रूप में ला चुका है। उसके आने से पहले यूहन्ना इस्राएल के सभी लोगों में मनफिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता रहा है। यूहन्ना जब अपने काम को पूरा करने को था तो उसने कहा था, तुम मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु एक ऐसा है जो मेरे बाद आ रहा है, मैं जिसकी जूतियों के बंद खोलने के लायक भी नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम की संतानों और परमेश्वर के उपासक गैर यहूदियों, उद्धार का ये सुसंदेश हमारे लिए ही भेजा गया है। यरूशलेम में रहने वालों और उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना और उसे दोषी ठहरा दिया। इस तरह उन्होंने नबियों के उन वचनों को ही पूरा किया जिनका हर सबत के दिन पाठ किया जाता है। और यद्यपि उन्हें उसे मृत्यु दंड देने का कोई आधार नहीं मिला, तो भी उन्होंने पिलातुस से उसे मरवा डालने की मांग की। उसके विषय में जो कुछ लिखा था, जब वे उस सब कुछ को पूरा कर चुके तो उन्होंने उसे क्रूस पर से नीचे उतार लिया और एक कब्र में रख दिया। किंतु परमेश्वर ने उसे मरने के बाद फिर से जीवित कर दिया। और फिर जो लोग गलील से यरूशलेम तक उसके साथ रहे थे, वह उनके सामने कई दिनों तक प्रकट होता रहा। ये अब लोगों के लिए उसकी साक्षी हैं।
हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में सुसमाचार सुना रहे हैं जो हमारे पूर्वजों के साथ की गई थी। यीशु को मर जाने के बाद पुनर्जीवित करके उनकी संतानों के लिए परमेश्वर ने उसी प्रतिज्ञा को हमारे लिए पूरा किया है। जैसा कि भजन संहिता के दूसरे भजन में लिखा भी गया है, तू मेरा पुत्र है, मैंने तुझे आज ही जन्म दिया है। और उसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर उठाया ताकि क्षय होने के लिए उसे फिर लौटाना न पड़े। उसने इस प्रकार कहा था, मैं तुझे वे पवित्र और अटल आशीष दूंगा जिन्हें देने का वचन मैंने दाऊद को दिया था। इसी प्रकार एक अन्य भजन संहिता में वह कहता है, तू अपने उस पवित्र जन को क्षय का अनुभव नहीं होने देगा। फिर दाऊद अपने युग में परमेश्वर के प्रयोजन के अनुसार अपना सेवा कार्य पूरा करके चिर निद्रा में सो गया। उसे उसके पूर्वजों के साथ दफना दिया गया और उसका क्षय हुआ। किंतु जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं के बीच से जिलाकर उठाया उसका क्षय नहीं हुआ। सो हे भाइयों, तुम्हें जान लेना चाहिए कि यीशु के द्वारा ही पापों की क्षमा का उपदेश तुम्हें दिया गया है, और इसी के द्वारा हर कोई जो विश्वासी है उन पापों से छुटकारा पा सकता है जिनसे तुम्हें मूसा की व्यवस्था छुटकारा नहीं दिला सकती थी। सो सावधान रहो, कहीं नबियों ने जो कुछ कहा है तुम पर न घट जाए। निंदा करने वालों, देखो भोचक्के होकर मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे युग में एक कार्य ऐसा करता हूं जिसकी चर्चा तक पर तुमको कभी प्रतीति नहीं होने की। पौलुस और बरनाबास जब वहां से जा रहे थे तो लोगों ने उनसे अगले सबत के दिन ऐसी ही और बातें बताने की प्रार्थना की। जब सभा समाप्त हुई तो बहुत से यहूदियों और गैर यहूदी भक्तों ने पौलुस और बरनाबास का अनुसरण किया। पौलुस और बरनाबास ने उनसे बातचीत करते हुए आग्रह किया कि वे परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिति बनाए रखें। अगले सबत के दिन तो लगभग समूचा नगर ही प्रभु का वचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा। इस विशाल जनसमूह को जब यहूदियों ने देखा तो वे बहुत कुढ़ गए और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पौलुस ने जो कुछ कहा था उसका विरोध करने लगे। किंतु पौलुस और बरनाबास ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, किंतु क्योंकि तुम उसे नकारते हो तथा तुम अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते, सो हम अब गैर यहूदियों की ओर मुड़ते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसी आज्ञा दी है, मैंने तुमको गैर यहूदियों के लिए ज्योति बनाया ताकि धरती के छोरों तक सभी के उद्धार का माध्यम हो। गैर यहूदियों ने जब ये सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रभु के वचन का सम्मान किया। फिर उन्होंने जिन्हें अनंत जीवन पाने के लिए निश्चित किया था विश्वास ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उस समूचे क्षेत्र में प्रभु के वचन का प्रसार होता रहा। उधर यहूदियों ने उच्च कुल की भक्त महिलाओं और नगर के प्रमुख व्यक्तियों को भड़काया तथा पौलुस और बरनाबास के विरुद्ध अत्याचार करने आरंभ कर दिए और दबाव डालकर उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर निकलवा दिया। फिर पौलुस और बरनाबास उनके विरोध में अपने पैरों की धूल झाड़कर इकुनियुम को चल दिए। किंतु उनके शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। स्वर्गीय पिता, हम तेरे सेवकों की निर्भीकता के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सभी राष्ट्रों को सुसमाचार का प्रचार किया। हमें अपनी बुलाहट को अपनाने और अपने आसपास के लोगों के साथ मसीह के संदेश को विश्वासपूर्वक साझा करने में मदद कर। हम तेरे आत्मा के प्रति संवेदनशील रहें, जहां तू हमें ले जाए वहां चलने को तैयार रहें और हमारे जीवन तेरे अनुग्रह व सत्य को प्रतिबिंबित करें। आज और हमेशा हमें अपने आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन दे। आमीन।